मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह में पुद्गलास्तिकाय की चर्चा अपनी चल रही है और उसी संदर्भ में गाथा 78 की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा 78 है। आदेशमेत मुत्तो दादु च दुःखस्य कारणं जोदु सोडेयो परमाणु परिणाम गुणो समय सद्दो कथन मात्र से मूर्त है अर्धातु चार का हेतु है परिणामी तथा अशब्द जो परमाणु है उसको कहा। इस गाथा में नीचे देखो उत्थानिका है कि परमाणु के भिन्न भिन्न जाति के होने का यह खंडन है ना। कोई माने कि अलग अलग जाति के परमाणु होते हैं, ऐसा नहीं है। इसका बहुत सुंदर यहाँ पर गुरुदेव वो अपने आचार्य कुंद ने बहुत अच्छा लिखा यहाँ पर कि धातु चतुष्कस्य कारणम, है ना। 4 प्रकार की धातु पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो जिसे लोग अलग अलग मानते हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वे एक समान परमाणुओं के स्कंद हैं। तो उन परमाणु में कोई कमी पेशी नहीं होती है। तो एक समान है जो उनका स्कंद रूप वर्णमन है उसमें तो वो स्कंद को ही पुद्गल मानकर उसको उसकी चर्चा गुरुदेव ने की, अपन देखेंगे। अन्वयार्थ है जो आदेश मात्र से मूर्त है, परमाणु के लिए कहा, अर्थात मात्र भेद विवक्षा से मूर्तत्व वाला कहलाता है। यानी कि स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे जो उसके गुण हैं, इन गुण भेदों की अपेक्षा से वह भेद की विवक्षा गुण गुणी में भेद देखने से वह मूर्तत्व कहलाया। वास्तव में वे गुण उससे सदैव अभेद हैं, है ना। ये यहाँ पर कहा कि आदेश मात्र से मूर्त है, उसका अर्थ है कि मात्र भेद विवक्षा से मूर्तत्व वाला कहलाता है। भेद कौन से? कि स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पीछे पूर्व की गाथाओं में चर्चा आ गई है कि ये अकेले चक्षु इंद्रिय का विषय ही मूर्तिक पने का लक्षण नहीं है। स्पर्श रस गंध आदि जो गुण हैं उनकी व्यक्तता भी मूर्तिक पने ही है, वो चर्चा इसमें भी है। तो इन गुण भेदों से उसको मूर्तत्व नाम मिला, तथापि वे गुण भेद उस परमाणु से सदैव अभेद है। किसी समय भी उन गुणों का उस परमाणु से अभेदपना नहीं है। गुरुदेव ने दृष्टांत दिया है कि गुड़ और मिठास वस्तुपने एक है, उसमें कथन विवक्षा 2 है। गुड़ को वस्तु कहा और मिठास को गुण कहा, तो गुण गुणी का जो भेद खड़ा किया तो उनमें 2 पना आया, गुड़ और मिठास। और यदि उस मिठास को गुड़ से अभेद देखो तो अभेद ही है। गुड़ और मिठास एक ही वस्तु है, 2 वस्तुपना नहीं है।
एक वस्तु में ही गुणी और गुण ऐसा जो भेद किया तो वह गुण मीठा है, ऐसा कथन खड़ा हुआ। ऐसा कथन खड़ा हुआ। ऐसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण ये मूर्त पने के गुण हैं, और इन गुणों को उस परमाणु से भेद करके देखो तो परमाणु मूर्तिक है। ये बहुत गजब की बात है। तो परमाणु मूर्तिक नहीं है क्या? कि हाँ है ना, लेकिन ये गुण उससे अभेद रहे हुए हैं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण और परमाणु ये दो वस्तु नहीं है, ये एक ही वस्तु है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है और परमाणु गुणी है। तो अभेद विवक्षा से परमाणु परमाणु है, और भेद विवक्षा से स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्तिपना उसका गुण और वह गुणी, ऐसे देखो तो पुद्गल को मूर्तिक या मूर्तिपना कहते हैं। भेद नहीं होता है, ये कहना है। इसके लिए हाँ, उसके लिए आगे बात कही। देखो, पहले तो एक इतनी बात आई कि आदेश मात्र से मूर्त है, इतना आया ना, आधा वाक्य छोटा। जो माने परमाणु आदेश मात्र मूर्तः, आदेश मात्र से मूर्त है। आदेश मात्र का अर्थ है कि मात्र भेद विवक्षा से मूर्तत्व वाला कहलाता है। मूर्तत्व कौन? स्पर्श रस गंध वर्ण ये मूर्त पने के गुण हैं, और इन गुण वाला, तो इन गुण वाला कहलाया। तो गुण गुणी का भेद कहो तो यह उन मूर्तिक गुण वाला है। और वस्तु पने तो वह एक ही है, स्पर्श रस गंध वर्ण और परमाणु। अभेद विवक्षा में तो एक ही वस्तु है। एक तो ये बात रखी सामने। अब आगे कहते हैं, और धातु चतुष्कस्य कारणम, और जो माने परमाणु पृथ्वी आदि, पृथ्वी अग्नि जल और वायु, इन चार धातुओं का कारण है। वह परमाणु जानना, यानी जो करके कहा था ना, जो करके दो लक्षण खड़े रखे कि जो आदेश मात्र यानी भेद विवक्षा मात्र से मूर्तत्व वाला कहा जाता है, और जो पृथ्वी अग्नि जल वायु ऐसे चार धातुओं का कारण तत्व है। अभी पिछली गाथा में आया था कि ये स्कंद रूपी जितने कार्य दिख रहे हैं तो इनका कोई कारण होना चाहिए, और कारण भी शाश्वत होना चाहिए। आई थी ना पूर्व की 77 नंबर गाथा। वह शाश्वत ना हो तो ऐसा कैसा कारण जो शाश्वत ना हो? यानी कार्य तो अपने स्वयं अवसर में होता है, तो वो स्कंद रूपी जो कार्य उपस्थित होना है जिस अवसर पर, जिस काल में, उस काल में कारण भाव का यदि अभाव हो तो कार्य कैसे होगा? तो एक न्याय खड़ा हुआ कि जो किसी कार्य का कारण होता है वह कारण शाश्वत होता है। ये न्याय खड़ा हो गया। यहाँ अपने को जीव को सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो तो उसका कारण शाश्वत विद्यमान है। केवल ज्ञान रूपी कार्य हो तो उसका कारण शाश्वत विद्यमान है। शाश्वत ना हो तो कारण नहीं होता। ये बात आई थी ना। तो अब कहा कि ये जो पृथ्वी अग्नि जल वायु ऐसे चार धातुओं का कारण तत्व है, जो उसे परमाणु जानना। फिर कहा, अब ये दो बातें कही, अब तीसरी बात, जो कि परिणाम गुण वाला है। हाँ, उसमें प्रति समय परिणाम रूप भाव होता ही है और स्वयं अशब्द है और अशब्द रूप है। वो परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है। पूर्व की गाथा में अपन पढ़ चुके हैं, देखो याद कर लेते हैं उसे। ये आया था ना, सर्व स्कंदों का जो अंतिम भाग उसे परमाणु जानो।
वह अविभागी है, एक बोल हुआ। दूसरा बोल वह एक है। तीसरा आया शाश्वत है। चौथा आया मूर्ति प्रभव है, यानी मूर्त रूप से प्रकट होने वाला है और अशब्द है। ये आई थी ना बात। तो यहाँ फिर से कहा 78 नंबर गाथा में आचार्य कुंद देव ने, हाँ परमाणु अशब्द है। हाँ, तो फिर उसके लिए 79 गाथा कहेंगे कि फिर शब्द क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी अपने सामने जो अन्वयार्थ में बात आई सूत्र में से कि जो मात्र भेद विवक्षा से मूर्तत्व वाला कहलाता है, कौन सी भेद विवक्षा? गुण गुणी की भेद विवक्षा। और जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल ऐसी 4 धातुओं का कारण भाव है, उसे परमाणु जानना, वह परिणाम गुण वाला है और वह स्वयं अशब्द रूप है। इतनी बात आई। अब इसकी टीका देखते हैं। देखो टीका इसकी बहुत विस्तार से और थोड़ी गंभीर है। मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का, ये 4 गुण कहे ना पुद्गल के मुख्य गुण हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों गुण मूर्तिक पने के भाव हैं, मूर्तिक पने के कारणभूत हैं। यानी पुद्गल में मूर्तिक पना किन गुणों के कारण से है? कि ये 4 गुणों के कारण से। बाकी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि और भी गुण हैं, और भी अनेकों अनंत गुण हैं, विशेष भी अनंत और सामान्य भी अनंत, पर मूर्तत्व के कारणभूत ये 4 गुण हैं, है ना। इसके संबंध में अपनी चर्चा हो चुकी है कि इसमें भी आएगी, अभी अपन उसे पढ़ेंगे। तो मूर्तत्व के कारणभूत 4 गुण कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो इनका, इन गुणों का परमाणु से आदेश मात्र द्वारा ही, नीचे फुटनोट है, आदेश माने कथन, कथन कौन सा? कि मात्र भेद कथन द्वारा ही परमाणु से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का भेद किया जाता है। परमार्थता तो, वास्तव में तो परमाणु से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का अभेद है। यानी अपने अनेक प्रकार के जो स्कंद दिखाई देते हैं, तो उन स्कंदों को पुद्गल सूचित करने वाले ये 4 गुण हैं मुख्यतया, है ना। और कोई स्कंद में इन 4 गुणों में कोई गुण की व्यक्तता अधिक होती है, कोई की अल्प होती है। हाँ, होती जरूर है, तो उसे कोई अपेक्षा अव्यक्त भी कहते हैं। इसमें लिया है व्यक्तता, अव्यक्तता। तो उसकी अल्प व्यक्तता अथवा उसकी व्यक्तता की गौणता इतनी है कि वह इंद्रिय ज्ञान में विषय नहीं बनती। इसलिए इन 4 गुणों में कोई एक गुण की भी यदि व्यक्तता है तो वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, स्कंद है, ये ज्ञात हो जाता है ना। हवा चलती है तो हवा में रूप भाव नहीं है, पर स्पर्श की मुख्यता है ना। रस भाव नहीं है, गंध का भी भाव नहीं है, लेकिन हाँ अल्प है, नहीं है माने अल्प है। मुख्यता स्पर्श के ठंडे गर्म की है उसको। ऐसे ही पानी में भी स्पर्श गुण है मुख्यतया से, और उसमें गंध आदि, वर्ण आदि गुणों का अल्प भाव है ना। कोई कहे कि नहीं उधर का नीला पानी, उधर का पीला पानी, वो पानी नहीं, वो तो उसमें संयोग जो है उसके कारण नीला पीला दिखता है, वो अलग मुद्दा है, अलग विचार, अलग विषय है। अभी यहाँ कहा वास्तव में तो परमाणु द्रव्य, उससे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण, कौन से गुण? मूर्तत्व के कारणभूत गुण। बराबर समझना, ये बहुत बारीक सी बात है। बारीक माने थोड़ा ध्यान देकर समझने की बात है।
स्पर्श रस गंध वर्ण कैसे गुण? मूर्त तत्व के कारणभूत गुण। ये गुण और पुद्गल परमाणु, इनमें गुण गुणी का भेद करो तो कथन मात्र से ये मूर्तत्व वाला कहा जाता है, और वास्तव में तो परमाणु द्रव्य नाम गुणी और स्पर्श रस गंध वर्ण उसके जो गुण, उनका और द्रव्य का अर्थात गुणी का गुण से सदैव अभेदपना है। इतना कहा। आगे देखो, आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। वस्तुता तो वास्तव में तो जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, वही मध्य है और वही अंत है। देखो, परमाणु एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेशी परमाणु का जो प्रदेश प्रारंभ है वही उसका मध्य है और वही उसका अंत है ना। परमाणु अखंड है, एक है, एक प्रदेशी है। पिछले गाथा में आ गया, पूर्व की गाथा में एक है ना। अविभागी है, एक है, शाश्वत है, मूर्त प्रभव है और अशब्द है। 5 बोल आए थे। अभी यहाँ कहा जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, नाम प्रारंभ है, वही मध्य है और वही अंत है, उसी प्रकार द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होने से जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का प्रदेश है, वही रस का प्रदेश है, वही गंध का प्रदेश है, वही रूप का प्रदेश है, वर्ण का प्रदेश है। इसलिए किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण और रस गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण रस गुण और रूप गुण कम हो, तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। हाँ, वो कम ज्यादा नहीं है, गुण कम ज्यादा नहीं है। गुण ध्रुव होता है, गुण त्रिकाल होता है, जैसा है अनादि अनंत वैसा ही होता है। उसकी जो पर्याय में व्यक्तता है उसमें हीनादिकता होती है। हाँ, वो स्कंद रूपता में देखो, अपने को दिखता स्कंद रूपता में है, लेकिन उसकी जो स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की, 4 की बात मुख्य है ना मूर्तपने से। तो ये 4 गुण की व्यक्तता अल्प अधिक हो, हीन अधिक हो, कम ज्यादा हो, लेकिन गुण कोई कम हो ऐसा नहीं। यानी इसका यहाँ ये कहने का अर्थ है कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो पृथ्वी में कोई कहे कि इसमें स्पर्श गुण की अधिकता है और बाकी गुण इसमें है नहीं, कोई ऐसा कहे। और अग्नि है, इसमें उष्णता है ना, तो स्पर्श गुण है, दूसरे गुण नहीं। वर्ण या वर्ण गुण है अग्नि में, वो उसकी जो लाल पीली लपटें होती हैं, तो वर्ण गुण की अधिकता है, ऐसा कोई कहे। तो भाई सुनो, वे जो पृथ्वी, अग्नि, ये क्या है, जो अन्य मतों में जो पंच तत्व आदि की चर्चा है उसका यहाँ पर बहुत अच्छे से निराकरण है, लॉजिक से, न्याय से। तो कोई कहे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इस अलग अलग तत्व है कि ना रुको, वे एक ही प्रकार के परमाणुओं के अलग अलग प्रकार के स्कंद परिणाम है। वे स्कंद परिणाम हैं, वे अलग अलग हैं, लेकिन उन सब स्कंद परिणामों में परमाणु सब एक प्रकार है और प्रत्येक परमाणु एक प्रदेशी, वही प्रदेश उसका आदि मध्य अंत है और वही प्रदेश उसके सब गुणों का प्रदेश है, एक ही प्रदेश। तो कोई अन्य प्रकार की पुद्गल के संबंध में कल्पना करना वो वास्तव में मिथ्या कल्पना है, झूठी बात है।
इसलिए ये बात यहाँ रखी। अब अपन इसे पढ़े तो ये बात तो ठीक है कि स्कंद में कोई में गंध गुण कम है, किसी में गंध गुण अधिक है। अरे भाई स्कंद पर्याय में गुण की हीनता अधिकता है। इसको पढ़ो दोबारा से, देखो एक तो ये बात आई इसमें कि परमाणु एक प्रदेशी है, बिल्कुल लॉजिक से बात है, न्याय से। परमाणु एक प्रदेशी है, पिछली गाथा में सिद्ध हो गया। अविभागी कहा ना, तो एक प्रदेशी है, वही उसका आदि मध्य अंत है। यानी कोई कहे कि मध्य में अन्य प्रकार हो, अंत में अन्य प्रकार हो, तो वो वाली बात का निषेध हो गया। अब दूसरी बात, उसके जितने गुण हैं, 4 गुण अपन मुख्य लेते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। ये गुण और परमाणु दोनों के प्रदेश अभिन्न हैं, भिन्न प्रदेश नहीं है। तो जो प्रदेश परमाणु का वही प्रदेश स्पर्श का, रस का, गंध का और वर्ण का। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात इसी में, इसलिए किसी परमाणु में, क्या लिखा है, स्कंद में नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ना है, दिख रहा है ना बराबर। परमाणु में गंध गुण कम हो, तो परमाणु में गंध गुण कम नहीं हो सकता। स्कंद पर्याय जो है परमाणुओं के समुदाय में समान जाति द्रव्य पर्याय रूप परिणमन के जो दिखाई दे रहा है, उसकी अवस्था व्यक्तता में हीनाधिकता हो तो होती है, परमाणु में नहीं। और यहाँ आचार्य परमात्मा अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं, आत्मा में ज्ञान पर्याय में तो उसकी हीनाधिकता हो सकती है, गुण में तो गुण तो पूरे का पूरा पड़ा है, गुण अभी भी पूरे का पूरा है। केवल ज्ञान होगा तब गुण पूरा होगा ऐसा नहीं है। गुण पूरा है इसलिए केवल ज्ञान रूप पूर्ण व्यक्त होता है। देखो क्या शब्द है, किसी परमाणु में, यानी कोई इस प्रकार कल्पना करे, किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, यानी पृथ्वी के परमाणु में गंध गुण कम हो आदि इत्यादि। किसी परमाणु में गंध गुण और रस गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण रस गुण और रूप गुण कम हो, तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन गुणों का और परमाणुओं का अभिन्न प्रदेश है, और वे जैसे द्रव्य शाश्वत है, ऐसे उसके गुण भी उससे अभेद हैं और शाश्वत हैं। गजब के जीव, इसी प्रकार जीव जितने हैं जगत के, सब अपने अपने स्वरूप शक्ति से समान हैं। अरे जो अभव्य हैं वे भी शक्ति से, जैसे सिद्ध की शक्ति ऐसी उस अभव्य की शक्ति विद्यमान, उनकी व्यक्त है, इसकी व्यक्त नहीं होगी पर्याय में। इतना अंतर है, शक्ति में कोई अंतर नहीं। ये देखो यहां से अपने स्वरूप का भी बोध हो सकता है। पुद्गल तो दिखता है ना, एक परमाणु प्रत्येक समय में अनादि अनंत अपने अनंत गुणों सहित परिपूर्ण रूप से रहा हुआ है, और वह गुण और गुणी में अभिन्न प्रदेशपना और अभेदपना है। इसलिए है ना, विनष्ट हो जाएगा। इसलिए उस गुण की न्यूनता, यानी उस गुण का नहीं होना युक्त अर्थात उचित नहीं है। किसी भी परमाणु में एक भी गुण कम हो तो उस गुण के साथ अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। न्याय समझ में आया? सोना है, अपन सोने को भी पुद्गल मत देखो, सोने को सोना जैसा अपन देखते हैं स्कंद। सोने में एक पीलापन हटाओ तो वो सोना नहीं रह सकता, है ना। एक कौन सोना कहेगा?
भारीपन हटाओ तो वह सोना नहीं रह सकता। तो ऐसे ही परमाणु जिसके 4 गुण की बात लेते हैं तो 4 गुण, ऐसे तो अनंत गुण, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण जो मूर्तत्व के कारणभूत हैं, ऐसे 4 गुण वे उससे अभेद अभिन्न प्रदेश वाले हैं। और उस परमाणु में एक गुण को नहीं मानो तो फिर तुम्हारे ज्ञान में परमाणु की सत्ता ही नाश को प्राप्त होगी। तुम्हारे ज्ञान में वो तो अपनी सत्ता से रहा ही है। इसलिए क्या नक्की हो गया, इतने में क्या नक्की हो गया, समस्त परमाणु समान गुण वाले ही हैं, अर्थात वे भिन्न भिन्न जाति के नहीं हैं। वैक्रियक शरीर होता है देवों का, मनुष्य आदि का औदारिक शरीर है, तो परमाणु की जाति अलग है कि ना। कारमान शरीर बहुत सूक्ष्म है तो, और औदारिक शरीर स्थूल है तो उनकी जाति अलग है कि ना। तेजस शरीर है, उसके अलग प्रकार के चमकते हुए परमाणु हैं, इसलिए वे परमाणु अलग जाति के हैं कि ना। हलवा में रहा परमाणु, गोबर में रहा परमाणु अलग अलग जाति का है कि ना। परमाणु एक समय में अरे एक समय में गोबर से निकले और हलवा में आए। रुक्षत्व स्निग्धत्व गुण के परिणमन के कारण से योग्यता प्रमाण में वे क्षेत्रांतर हों और उस स्कंद में वे मिल जाएं, क्योंकि मिलना बिखरना पुद्गल का कार्य है, गुण है, उसका स्वभाव है, पूर्ण गलन। लगता तो है पुद्गलास्तिकाय की चर्चा क्यों, अरे इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है समझना कि हमने अब तक पुद्गल को ही तो चेतन माना, अपना पना कहाँ किया, पुद्गल में, और मैं पुद्गल का कार्य करता हूँ, ऐसा अज्ञान अनादि से चला आया। तो पुद्गल का कार्य पुद्गल में पुद्गल से होता है और पुद्गल की सत्ता उसके गुणात्मक स्वरूप से स्वयं स्वयं से है। ये बात के निर्णय में अपना कर्तृत्व और स्वामित्व उससे छूट जाएगा। अपने को क्या लाभ हुआ, ये लाभ है। देखो आगे दूसरा पॉइंट आया, इसलिए ये तो एक पॉइंट हुआ, कौन सा, कि मात्र भेद विवक्षा से परमाणु को मूर्तत्व वाला कहा गया है। वास्तव में तो गुण गुणी का अभेद है, यहाँ तक बात आई। इसमें यह सिद्धि की कि परमाणु सब ही एक ही समान हैं, उनमें भिन्न भिन्न जाति नहीं है। अब आगे कहते हैं, इसलिए पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप 4 धातुओं का परिणाम के कारण, ये 4 धातु जो दिखाई दे रही हैं, देती है ना, अपने जानने में आती है ना, पृथ्वी जल अग्नि और वायु 4 जानने में आ रही है ना। तो ये क्या है कि ये पुद्गल का परिणाम है, और उस परिणाम का कारण तत्व वो एक ही परमाणु है। समझना बात, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 प्रकार के पदार्थ जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा, तो कौन है ये पदार्थ? के पुद्गल हैं। अच्छा, पुद्गल हैं तो पुद्गल द्रव्य हैं कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं? पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये परिणाम है माने कि ये कार्य है, तो कार्य है तो उसका कोई कारण होना चाहिए। तो कारण कौन है? कि परमाणु उसका कारण है, और परमाणु एक जाति के हैं। बोलो। अग्नि ऐसी लपलपाती अग्नि के ऊपर एक कलसा पानी डाला और अग्नि शांत हो गई और वहां राख दिखने लग गई।
तो पानी के परमाणु भिन्न और अग्नि के भिन्न के नहीं, राख के भिन्न, और राख के भिन्न ये भी नहीं, लकड़ी के भिन्न के नहीं। ईंधन अलग परमाणुओं का बना है, अग्नि अलग परमाणुओं की, वो भी नहीं। अग्नि को बुझा दे ऐसा पानी, वो भी अलग प्रकार के परमाणु नहीं। ये बात कल अपने थोड़ी सी आई थी, पर आज ये बहुत विस्तार से और न्याय से खड़ी है अपने सामने सारी चर्चा, और अपने को निर्णय करना चाहिए। देवों का तो दिव्य शरीर होता है वैक्रियक है, तो वो उनका तो हाँ परमाणु अलग होंगे। ये तो छोटा बच्चा होता है इतना, फिर ये बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर वृद्ध होता है। वहाँ तो ऐसा भी नहीं होता, उत्पाद जन्म होता है हमेशा वही वैसा का वैसा रहे, तो वो परमाणु अलग होंगे कि नहीं? यहाँ बुद्ध होता है परमाणु में जो हो जाता है शरीर में, तो खूब विचार करो तो मालूम पड़ जाएगा, और न्याय अपने सामने है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप 4 धातुओं का परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, अर्थात परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण, परिणाम माने अपने परिणमन के कारण से 4 धातुओं के कारण बनते हैं। 4 धातुएं वे पुद्गल के परिणाम हैं, कार्य हैं। उस कार्य के कारण किस प्रकार बनते हैं कि उन परमाणुओं के उस समय में वैसे वैसे परिणमन के कारण, जैसे अग्नि है तो उन परमाणुओं में उस समय परमाणुओं के स्पर्श गुण में उष्णता का परिणमन, और जल के जो परमाणु हैं उसमें उस समय में उन परमाणुओं के स्पर्श गुण में शीतलता का परिणमन। वो जो है ना वो 4 में परमाणु एक जाति के 8 है ना, तो इस पर में 4 परमाणु एक पवन, कोई 4 होती हैं। 8 में तो कभी ठंडी तो गर्म नहीं, गर्म तो ठंडी नहीं। कड़ा तो भारी, कड़ा या नरम, ये 4 कहे। हल्का भारी तो पर्याय अपेक्षा भेद है। हल्का भारी का जो भेद कहते हैं ना, पर्याय की अपेक्षा है। देखो, परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण 4 धातुओं के कारण बनते हैं, क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण, परमाणु विचित्र नहीं, परमाणु विचित्र नहीं होता। परमाणु सब समान होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। उनमें जो परिणाम गुण है उस परिणाम गुण का कार्य विचित्र होता है। तो कहीं किसी गुण की व्यक्तता अव्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है, स्वयं विचित्रता को प्राप्त नहीं होता। अपने परिणाम गुण के कारण, अपने परिणमनशीलता के परिणमन भाव में उन गुणों की व्यक्तता अव्यक्तता के द्वारा विचित्र परिणति को कार्य भाव में, पर्याय भाव में विचित्रताओं को, विविधताओं को पर्याय में धारण करता है। वस्तुपने वैसा का वैसा एक समान ही है। हाँ। अब देखो, इसका एक फुटनोट है, वो पढ़ना जरूरी है। व्यक्तता अव्यक्तता, व्यक्तता अथवा अव्यक्तता यानी प्रगटता अथवा अप्रगटता। पृथ्वी में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों गुण व्यक्त नाम व्यक्त रूप से परिणत होते हैं। गंध भी आती है। हाँ, गंध भी है, मिट्टी की भी गंध होती है ना, और वर्ण भी है उसका, और रस भी है, और स्पर्श भी है। पानी में स्पर्श, रस और वर्ण व्यक्त होते हैं, गंध अव्यक्त होता है। अव्यक्त नाम अल्प व्यक्तता। अव्यक्त का अर्थ ये नहीं समझना कि उसमें वो परमाणु गंध गुण की, उस परमाणु का गंध गुण छुट्टी पे चला गया। अल्प व्यक्त है, क्योंकि वो 12 स्थान में समाने वाली परिणति है ना, तो उसमें उसका हीन भाव है। अग्नि में स्पर्श और वर्ण व्यक्त है, और शेष 2 अव्यक्त होते हैं। वायु में स्पर्श व्यक्त होता है, शेष 3 अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त का अर्थ है हीन व्यक्तता या गौण व्यक्तता।
दो शब्द से अपन समझ सकते हैं। जैसे अपन कोई चीज देखते हैं उसमें मिठास है पर व्यक्त नहीं होती, गेहूं की है उसमें मिठास बना है, हाँ पर अब व्यक्त नहीं है, इतना व्यक्त नहीं है जितना शक्कर में है ऐसा फर्क है। तो वो तो परमाणु के परिणाम गुण के परिणमनशील स्वभाव से उन गुणों के परिणमन के कारण उस परिणति में विचित्रता को धारण किया है। परमाणु वस्तु स्वयं कभी भी विचित्रता को प्राप्त नहीं है, सदैव एक समान है। विचित्रता है वो पर्याय में है। देखो नीचे एक फुटनोट और है दूसरे का, आगे आने वाला पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार परमाणु में गंध आदि गुण भले ही अव्यक्त रूप से भी होते तो अवश्य है, हल्के हल बात स्पष्ट की, उसी प्रकार परमाणु में शब्द भी अव्यक्त रूप से रहता होगा ऐसा नहीं है। ये समझाते हैं। शब्द तो परमाणु में व्यक्त रूप से अथवा के अव्यक्त रूप से बिल्कुल नहीं होता है, होता ही नहीं है। शब्द नाम का गुण कोई परमाणु में होता ही नहीं है। हाँ, ये बात अपन शब्द के द्वारा समझ रहे हैं, लेकिन शब्द नाम का गुण पुद्गल में नहीं है। और ये जो शब्द अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भाषा वर्गना रूप पुद्गल का परिणमन है, लेकिन शब्द नाम से कोई परिणाम परमाणु में हो जाए ऐसा कोई गुण नहीं है। जैसे अपने को अभी अपन ने पढ़ा कि वायु में स्पर्श भाव व्यक्त है और उसमें रूप और रस और गंध की गौणता है, ऐसे समझ लो। तो कोई समझे कि कभी परमाणु में शब्द गुण की गौणता हो और कभी परमाणु में शब्द गुण की मुख्यता होती है, तो कई गुण ही नहीं है, तो उसमें मुख्यता गौणता का कोई प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होता। ये अगले पैराग्राफ में चर्चा है, देखो, है ना। जिस प्रकार परमाणु को परिणाम के कारण अव्यक्त गंधादि गुण हैं, अभी अपन ने समझ ली बात, ये ऐसा ज्ञात होता है। जैसे पृथ्वी में चारों गुण व्यक्त बताए, वायु में एक स्पर्श गुण की व्यक्तता है, 3 गुण गौण हैं। अव्यक्त का अर्थ गौण है ना। और एक और आया था जिसमें 2 हैं, अग्नि, स्पर्श और वर्ण मुख्य है और रस और गंध गौण है। तो कोई कहे शब्द भी ऐसा ही मान लो कि नहीं, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है अर्थात गौण है, ऐसा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को, अब देखो न्याय देखो आचार्य अमृतचंद्र भगवान का, परमाणु कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी, और शब्द जो है वो एक प्रदेशी नहीं है। कोई शब्द हो, लिखे जाता हो, बोला जाता हो, यानी चक्षु इंद्री से जानने में आता शब्द हो कि कर्ण इंद्री के माध्यम से अवलंबन से जानने में आता शब्द हो, कोई भी शब्द एक प्रदेशी नहीं है। तो एक प्रदेशी नहीं है तो उसका परमाणु के साथ एकत्व नहीं हो सकता। न्याय है, देखो कभी भी एक परमाणु में आवाज की लायकात हाँ, है ही नहीं, अशब्द है। एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। कैसे होगा एकत्व? शब्द अनेक प्रदेशात्मक है, एक प्रदेशी नहीं है। आप लिखो, अपन ने उस दिन बात की थी, पेन की बस ऐसे टिप लगाई अपन ने कागज के ऊपर, हिलाया भी नहीं पेन, तो वो जो स्याही का एकदम छोटा बिंदु, हम जैसों को तो बिना चश्मे के दिखे नहीं, इतना छोटा बिंदु भी अनंत प्रदेशी है, मतलब असंख्यात प्रदेशी। हाँ, संख्यात प्रदेशी तो मानो ही, पर उसमें अनंत परमाणु है, तो एक प्रदेशी तो नहीं है, अनेक प्रदेशी है। सीधी बात करो तो अनेक प्रदेशी है। ऐसे ही एक शब्द बोले अपन, सबसे छोटा र, इतना भी बोले तो वो भी अनेक प्रदेशात्मक है।
तो उस शब्द के साथ एक प्रदेशी परमाणु के एकत्व होने का विरोध है। इसलिए यह निश्चित होता है कि एक प्रदेशी परमाणु के शब्द नाम का गुण नहीं होता। किया ना? अब अगली गाथा में और स्पष्ट करेंगे। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव का व्याख्यान देखो, बहुत अच्छा है। वेदांत ऐसा कहता है कि पुद्गल अनादि से 5 जाति के हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 महाभूत तत्व हैं जी। उससे ये शरीर बना है। वे ऐसा कहते हैं, आती उनकी चिट्ठियाँ बिट्ठियाँ आती है ना, किसी का देह परिवर्तन हो तो ऐसे ही लिखते हैं, हाँ हमारे फलाने फलाने का हाँ देह पंच तत्व में विलीन हो गया, जैसे उससे बना था और अब उसी में चला गया। तो देखो उसको समझो। वे क्या कहते हैं कि हड्डियों को पृथ्वी का तत्व कहते हैं, खून को पानी का तत्व कहते हैं, जठर को उष्णता को अग्नि का तत्व कहते हैं, श्वास को वायु का तत्व कहते हैं। इस प्रकार इत्यादि प्रकार से 5 महाभूत के पुतले रूप ये शरीर बना है। और आयुर्वेद में भी ऐसे ही चलती है बात, हाँ वे भी ऐसे ही हिसाब किताब लगाते हैं। और मृत्यु होने पर आत्मा अनंत में मिल जाता है और देह पंच तत्व में। एक बात याद आ गई अपने यहाँ, अब पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते, अपने जैन समाज में उठावनी वगैरह होती है ना, तो महाप्रयाण की यात्रा पर चले गए। महाप्रयाण क्या होता है जैन शासन में? सर्वज्ञ ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं और होता भी नहीं, इधर उधर से सीख लिए शब्द बोलने लग गए। जैन तो वो पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ा है पढ़ा भी क्या, इधर से सुना उधर से सुना, जोड़ा तोड़ा नहीं। कम से कम अपने को इतना तो मालूम होना चाहिए शरीर क्या है और आत्मा क्या है। भगवान चरणों में जगह दे, फलानी बात धीमा की बात क्या है, कुछ अता पता नहीं। अब तुम जब मुझे तो गति मिलेगी। गुरुदेव कहते नहीं, यहाँ तो वैद्य जी ने चक्रवर्ती की बात सुनाते हैं ना, वो कौन सा चक्रवर्ती था, ब्रह्मदत्त की, कि वे हीरे के पलंग पे सोते थे। अभी तो राजवैद्य ने ये घोषणा नहीं की कि चक्रवर्ती अब इस संसार में या हमारे बीच नहीं है, तब तक तो वे नरक में औंधे मुंह गिरे। 32,000 राजा सिर झुका खड़े, पंखा चल रहे हैं। हाँ, अभी तो उन्हें पता ही नहीं है और वे औंधे मुंह जाके नरक में गिरे। वहाँ जन्म ही ऐसे होता है, नरक में औंधे मुंह जाके गिरता है। वैक्रियक शरीर है वहाँ तो 2 ही मोड़ हैं, ऊपर जाने के लिए पेटी है, नीचे जाने के लिए ऊपर गया, बहुत समझने की बात है भैया। इत्यादि प्रकार से 5 महाभूत के पुतले रूप ये शरीर बना है और मृत्यु होने पर आत्मा अनंत में मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। और शरीर बिखर कर ऊपर कहे उन 5 महाभूत तत्व उनके परमाणु रूप हो जाता है। इस प्रकार जो मानता है वह उसका अज्ञान भाव है। उसे कहते हैं कि आत्मा किसी के साथ मिल नहीं जाता परंतु अकेला रहता है। एकत्व भावना है ना। मिल ही नहीं सकता, कोई द्रव्य किसी से नहीं मिलता, परमाणु भी नहीं मिलते। और ये जो स्कंद दिखते हैं ये मिल नहीं गए, वे तो समान जाति द्रव्य पर्याय एक जैसे परमाणु या एक प्रकार के परिणमन में परिणमे हुए परमाणु का एक साथ दिखाई देना, बस वो अलग अलग है। 5 प्रकार के नहीं परंतु पृथ्वी काय आदि की अलग अलग अवस्था रूप परमाणु होते हैं। यह स्पष्टता की बात इस गाथा 78 में कहते हैं। परमाणु स्वयं द्रव्य अर्थात गुणी है, उसके स्पर्श रस गंध वर्णादि गुण हैं। गुण और मिठास नाम अलग है परंतु वस्तु अलग नहीं। उसी प्रकार
परमाणु के द्रव्य और गुण में नाम भेद है परंतु वस्तु भेद नहीं। वेदांत आदि पृथ्वी इत्यादि को अलग अलग प्रकार के परमाणु कहते हैं, वह बात यथार्थ नहीं है। वह इस गाथा में बतलाते हैं। पृथ्वी के परमाणु पानी रूप होते हैं, मुर्दे में से पानी निकलता है। हड्डी के और पानी के परमाणु अलग जाति के नहीं हैं। परमाणु कायम रहकर पृथ्वी आदि रूप होते हैं और रूपांतर होते हैं। और परमाणु में शब्द की व्यक्तता नहीं परंतु शब्द की शक्ति है। ये बात कही देखो, परमाणु में शब्द की व्यक्तता नहीं, शब्द नाम का गुण नहीं, पर शब्द की शक्ति है। यानी शब्द रूप कार्य का कारण तो है वो, लेकिन शब्द गुण का कोई उसमें गुण नहीं, इसलिए उस गुण का परिणमन नहीं। स्पर्श आदि गुणों का ही इस प्रकार परिणमन है जो हमें शब्द रूप से ज्ञात होता है। आत्मा में राग नाम का गुण नहीं, पर राग रूप पड़ी होने की शक्ति का योग्यता है। ऐसे ही शब्द रूप पड़ने की परमाणु में योग्यता है, गुण नहीं शक्ति। आगे बहुत अच्छी चर्चा है, समय हो गया, अपन कल लेंगे। इसमें बाद में बस इतनी सी बताता हूँ कि कर्म की बात आए तो कहता है कि जड़ में शक्ति नहीं है। एक तो कहे ना, तो कहे कर्म में इतनी शक्ति है कि वे हमें भटकाते हैं, और शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है हम चलाएं तो चले। यानी एक तरफ तो पुद्गल में इतनी शक्ति मानी कि ये ही इसको भटका रहा है चार गतियों में, और एक तरफ ये उंगली आँख की पलक भी हम हिलाएं तो हिलेगी, इतनी भी शक्ति नहीं। ऐसी इसकी विपरीतता पड़ी है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में